आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर से पुलिस वेरिफिकेशन निजाम को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनीलोन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो पुलिस वेरिफिकेशन निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इससे पहले भी सजाद लोन की जानिब से इस पर इजहार तशवीश किया गया था और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में हम अक्सर देखते हैं अगर किसी का रिश्तेदार या फिर उसका दोस्त या फिर उसके कांटेक्ट में रहने वाला शख्स अगर किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है तो उसकी सज़ा उसे मिल रही है या फिर उनके परिवार वालों को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ बेरोजगारी का मसला है, अगर किसी नौकरी चाहिए या फिर पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो तो ऐसे में अगर ख़ानदान में किसी कोई भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस हो या उनका कोई रिश्तेदार हो तो उसकी सज़ा उसके बाकी अहले खाना को न दी जाए। और ऐसे में उन्होंने अपनी जो कानूनी टीम है उसके साथ मिल करके एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जम्मू कश्मीर से पुलिस वेरिफिकेशन निज़ाम को ख़त्म करेंगे। जम्मू कश्मीर महकमा तालीम ने नर्सरी क्लासों में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए कम अज़ कम उम्र का तयन करने का नया सर्कुलर जारी किया है, जो कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 के मुताबिक है। हुकूमत के सर्कुलर के तहत नर्सरी, प्री स्कूल, आंगनवाड़ी क्लासों में दाखिले के लिए कम अज़ कम उम्र की शर्त उस साल के 30 नवंबर की कट ऑफ तारीख के मुताबिक होगी। यानी जिस साल दाखिले की दरख्वास्त दी जाए ये हिदायत कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के सर्द इलाकों में नाफिज होंगी। यह फैसला कश्मीर सूबा और जम्मू के सर्द इलाकों में नवंबर-दिसंबर तालीमी कैलेंडर की बहाली के बाद लिया गया है। महकमा तालीम ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों की उम्र 3 साल से ज़्यादा रखने की शर्त पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। यानी कि अगर आपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में दाखिल करना है तो उसकी उम्र 3 साल होनी चाहिए, जो साल 2024 के इस माह नवंबर में 30 तारीख तक उसकी उम्र 3 साल पूरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने हफ्ते के रोज़ श्रीनगर शहर में मुतअद्दिद मकामात पर कई अफराद के मकानों की तलाशी ली, जिनके बारे में दावा किया गया कि वो सोशल मीडिया के जरिए झूठ पर मबनी इत्तलात फैला रहे थे, जिनसे नुक्स अमन का खतरा रहता था। श्रीनगर पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि ये तलाशियाँ पुलिस स्टेशन शीरगढ़ी के दायरे इख्तियार में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतल्लिक एक्ट UAPA की दफ़ा 13 के तहत दर्ज केस FIR नंबर 65/200/2024 के तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर की गई। बयान के मुताबिक तहकीकात में उन अफराद को निशानजद किया गया है जो मुबैना मुखालिफिन के कहने पर झूठ और बदनीयती पर मबनी बयानियाँ फैला रहे थे। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी, जिन्होंने हाल ही में वायनाड की रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया था, हाल ही में खत्म होने वाली ज़िमनी इंतखाबात में अपनी तारीखी कामयाबी के बाद हफ्ते को पहली बार अपने हलके से खिताब करने वाली हैं। रुकन पार्लियामेंट ने अपने भाई और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के साथ एक मुश्तरका अवामी मीटिंग भी की। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दौरे जर्मनी के दौरान जर्मन सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश भी सरमायाकारी के मौक़ों में तोसी हुई है और इनकी विजनरी क़ियादत में सबकी ताकत दुगनी हो गई है। सरकारी इतलात के मुताबिक डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सिंगल मैनेजमेंट और कुदरती वसाइल से मालामाल है। मणिपुर के इम्फाल, वादी और जिरीबाम जिला में जुम्मा को 29 नवंबर को 13 दिन के वक्फे के बाद स्कूल और कॉलेज दोबारा खोले गए। हुकाम के मुताबिक इम्फाल और जिरीबाम में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी बाद तमाम तालीमी इदारों को खोल दिया गया, जिसके बाद यूनिफॉर्म में तुलबा को स्कूल जाते हुए भी देखा गया। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और महकमा आला व तकनीकी तालीम ने जुमेरात को इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिश्नुपुर, काचिंग, थोबल और जिरीबाम इजला में तालीमी इदारों में दोबारा तालीम शुरू करने का हुक्म भी दिया था। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक काजीगुंड, पहलगाम, कोनिबल, पुलवामा और शुपिया में शबाना दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे दर्ज हुआ। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब का दर्जा हरारत -1.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था।
वादी के शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब का दर्जे हरारत 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। जम्मू के कानाचक इलाके के एक स्कूल में दाखिल होकर तुलबा और उसातिज़ा के साथ बदतमीजी करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने सुबह की असेंबली के दौरान खलल डाला और स्कूल के अहाते में हंगामा आराई की। इसके अलावा उन्होंने तुलबा और उसातिज़ा की रजामंदी के बगैर वीडियो रिकॉर्ड की और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और ज़बानी धमकियां भी दी, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। पुलिस ने आज खुद नोटिस लेते हुए मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज की और मामले की मज़ीद तहकीकात भी शुरू की। आज डोडा कौमी शाहरा पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां प्रेमनगर के नज़दीक एक निजी गाड़ी बेकाबू होकर दरियाए चनाब में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू की और जिसमें लाश को भी बरामद कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर गाड़ी में सवार अफराद की तादाद मालूम नहीं हो सकी, लेकिन वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदा संभालने से कबल गजा में जंगबंदी और कैदियों का मुआहिदा देखना चाहते हैं। गजा पर डील हासिल करना सदर बाइडन की इनकी आखिरी और 2 महीनों की ओहदे सदारत के दौरान अव्वलीन तरजीहात में से एक, लेकिन हालिया हफ्तों में कोई वाज़ा पेशरफ्त न होने से पता चलता है कि ये ट्रंप के हिस्से में आ सकता है। इसराइली हुक्काम का ख्याल है कि ट्रंप इंतज़ामिया गजा के हवाले से एक मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार कर सकती है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिन्ना हाउस के मुकदमे में बानी PTI इमरान खान की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी किया। जज मंजर अली गुल ने जिन्ना हाउस के मुकदमे में 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि बानी PTI आम आदमी नहीं है और इनका बयान अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।